हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, कल का क्लास में हमने पढ़ा था लेंथ ऑफ टेंजेंट, सब टेंजेंट, नॉर्मल एंड सब नॉर्मल। ठीक है ना, ये फंडा पढ़ा था। इसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस किए थे। राइट है कि नहीं? लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या था? y1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस dx अपॉन dy का स्क्वायर। ठीक है ना, एट द पर्टिकुलर पॉइंट। ओके, ऐसे ही लेंथ ऑफ सब टेंजेंट क्या था? y1 इंटू dx अपॉन dy। ठीक है ना, एट द गिवन पर्टिकुलर पॉइंट। सिमिलरली लेंथ ऑफ नॉर्मल y1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस dy अपॉन dx का स्क्वायर। ओके, उसके बाद था लेंथ ऑफ सब नॉर्मल y1 इंटू dy अपॉन dx एट द पर्टिकुलर पॉइंट। मतलब जब मैं नॉर्मल, चाहे वो नॉर्मल हो चाहे सब नॉर्मल, तो मैं बात करूंगा dy अपॉन dx। और जब टेंजेंट, चाहे वो टेंजेंट हो या फिर सब टेंजेंट, देन आई विल टॉक अबाउट dx अपॉन dy। ओके, अगर ये फंडा तो मैं बताऊं। उसके बाद हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था, रोलेस थ्योरम। राइट है कि नहीं? रोलेस थ्योरम के लिए मैंने क्या बताया था कि इन द गिवन इंटरवल इफ एनी फंक्शन y इक्वल्स टू f of x इन द गिवन इंटरवल a टू b में क्या हो, क्लोज इंटरवल a टू b में क्या हो, कंटीन्यूअस। कैसा होना चाहिए? कंटीन्यूअस। एंड ओपन इंटरवल a टू b में कैसा हो, डिफरेंशियल। राइट है कि नहीं? ओपन इंटरवल a टू b में क्या हो, डिफरेंशियल। एंड f ऑफ a इक्वल टू क्या हो, f ऑफ b। f ऑफ a इक्वल टू f ऑफ b, ये तीन कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए कि y इक्वल टू f ऑफ x is continuous in closed interval a to b and differentiable in open interval a to b। ठीक है ना? and f of a equal to f of b, then there exists at least one c। there exists at least one c मतलब कोई एक, कम से कम कोई एक पॉइंट ऐसा जरूर होगा। मतलब उस पॉइंट का नाम मैंने दे दिया क्या, c। x इक्वल टू c, कम से कम एक पॉइंट ऐसा जरूर होगा वहां पर। कहां पर? इन ओपन इंटरवल a to b वेयर f डैश c कितना होगा, 0। राइट है कि नहीं? कितना होगा, 0। ये हमारी क्या, रोलेस थ्योरम। मैंने कल एक दो ग्राफ भी बताए थे, जैसे ये ग्राफ है। ठीक है ना, यहां पर क्या बोला, ये f ऑफ a। राइट है, किसके इक्वल कर दूं मैं, f ऑफ b। सुनना मेरी बात, a से b में लिख रहा हूं, ये x इक्वल टू a, ये x इक्वल टू b। अच्छा, ग्राफ आगे तक जा सकते हैं, लेकिन मैं a से b में लिख रहा हूं। ठीक है ना, a टू b में ओनली इस इंटरवल। तो f ऑफ a इक्वल टू f ऑफ b कंटीन्यूअस है। कंटीन्यूअस हर एक पॉइंट पे, देखो हर एक पॉइंट पे, यहां से लेके यहां तक ओपन इंटरवल में हर एक पॉइंट पे एन यूनिक पॉइंट आएगा, एन यूनिक टेंजेंट। और एन यूनिक टेंजेंट का मतलब हो गया कि फंक्शन क्या है, डिफरेंशियल है। ओपन इंटरवल पूछा है तो डिफरेंशियल भी है। तो यानी कि कम से कम एक पॉइंट जरूर होगा जहां पर f डैश c कितना हुआ, 0। यहां पर f डैश c कितना हुआ, 0। समझ में आ रहा है? f डैश c का मतलब क्या होता है? f डैश c का मतलब होता है, f डैश x का मतलब क्या होता है कि फॉर द गिवन कर्व द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट विल बी 0। f डैश x मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट, राइट है कि नहीं, एट द गिवन पर्टिकुलर पॉइंट। f डैश x मतलब dy by dx एट द गिवन पर्टिकुलर पॉइंट। सो हियर f डैश x मतलब x इक्वल टू कितना, c। समझ में आया? सो हियर f डैश x कितना आएगा, 0, क्योंकि टेंजेंट क्या हो गया, पैरेलल टू x एक्सिस। दैट्स व्हाई f डैश c इक्वल टू 0। राइट है कि नहीं? ये तो मैंने क्या लिया, ओनली ये इंटरवल लिया। सपोज करो कल को ग्राफ ऐसे दे दे, ठीक है ना, तो यहां तो a से लेकर b तक ये आ गया x इक्वल टू a, तो ये f ऑफ a और ये क्या आ गया, f ऑफ b। f ऑफ a इक्वल टू f ऑफ b कंटीन्यूअस है, डिफरेंशियल भी है। राइट है कि नहीं? तो यहां तो a से लेकर b तक बहुत सारे पॉइंट है जहां पर f डैश c कितना है, 0। इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, मुझे ओनली f डैश c बताना है। ठीक है ना? ऐसे देखो ये वाला ग्राफ ले लूं मैं, ठीक है ना, ये रहा x इक्वल टू b एंड दिस वन x इक्वल टू a। तो f ऑफ a और f ऑफ b बोथ आर इक्वल। ठीक है ना, कंटीन्यूअस है, कहीं ग्राफ ब्रेक नहीं हो रहा, डिफरेंशियल भी है। तो ये देखो एक तो पॉइंट ये रहा, यहां पर f डैश c कितना आएगा, 0। एक पॉइंट ये रहा, कितना आएगा, 0। यहां पर कितना आएगा, 0। राइट है कि नहीं? तो मैंने बताया था कम से कम एक पॉइंट जरूर होगा। राइट है कि नहीं? अगर फंक्शन कंटीन्यूअस एंड डिफरेंशियल है तो। इज दैट क्लियर? ठीक है ना? अब इसके बेस पर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। आज की क्लास में हमारा इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे और इसका एक अपडेटेड वर्जन है जिसको बोलते हैं लाग्रांज थ्योरम। ठीक है ना? इस एज इट इज यही है, राइट है कि नहीं, लेकिन उसका एक
अपडेटेड वर्जन है वो भी हम करेंगे, रेडी है नहीं, कोई दिक्कत होगी। और उसके बेस पे कुछ क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा, मतलब एडवांस लेवल मेंस लेवल मैक्सिमम क्वेश्चन इसी टॉपिक से पूछता है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन जरूर फंसाता है, मैक्सिमम तुम ईयर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डालो इस टॉपिक से 100% पूछा। तीन टॉपिक, तीन थ्योरम है, रोलेस थ्योरम, लाग्रांज थ्योरम एंड कोची-रायमन थ्योरम, ठीक है ना। कोची-रायमन थ्योरम तो सिंपल लाग्रांज थ्योरम है, दो का फंक्शन पे कंपैरिजन करना है उसको बता दें, ठीक है ना, ठीक है, कोई दिक्कत होगी। अच्छा एक और खास बात, ये आता कैसे देखो, एक्सप्लेनेशन ऑफ रोलेस थ्योरम, ठीक है ना, ध्यान से देखना, मैं एक ग्राफ बना रहा हूं, सुनिएगा। अब सुनना, देखो एक ग्राफ, दो ग्राफ बना रहा हूं मैं, दो अलग अलग, सुनना तो मैं यार तुम खुद ही बता दोगे, राइट है कि नहीं। दो ग्राफ बना रहा हूं, ये एक्स एक्सिस एंड दिस वन वाई एक्सिस, ये ग्राफ तो ये रहा मेरा, राइट है कि नहीं, कोई दिक्कत। फंक्शन में कैसा लूंगा, कंटीन्यूअस एंड डिफरेंशियल, लिख लेना y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज कंटीन्यूअस in closed interval a to b and differentiable in open interval a to b and f of a equal to f of b। ये कंडीशन मैंने क्या एज्यूम कर लिए गिवन होगा, और ये रहा मेरा x इक्वल टू a एंड दिस वन x इक्वल टू b, सुनिएगा कोई दिक्कत। और देखो ध्यान से, f ऑफ a इक्वल टू f ऑफ b, सबको दिख रहा है, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात। अब देखो ये पॉइंट है मेरा x इक्वल टू c, कौन सा पॉइंट है, x इक्वल टू c, x इक्वल टू c पे मुझे डेरिवेटिव निकालना है, x इक्वल टू c डेरिवेटिव ऑफ fx। तो मुझे एक बात बताओ, LHD at x equal to c, LHD at मतलब x equal to c से पहले फंक्शन कैसा, देखो बढ़ रहा है कि x equal to c तक बढ़ रहा है ना, तो मैं क्या बोलूंगा, LHD कैसा आएगा, पॉजिटिव, राइट है कि नहीं। अरे पॉजिटिव देखो, जहां जैसे ये पॉइंट मान लिया, x equal to c से पहले ये पॉइंट मान लिया, यहां पर टेंजेंट डालोगे तुम, डाला कि। अब देखो x एक्सिस कितना एंगल बना रहा है, थीटा, क्या है थीटा 90 से लेस है, ठीक है ना, और ग्रेटर देन 0 है, एक्यूट एंगल है, और एक्यूट एंगल थीटा, अगर एक्यूट एंगल थीटा हो तो tan थीटा कैसा होता है, पॉजिटिव, इसका मतलब स्लोप कैसी, पॉजिटिव, इसका मतलब dy अपॉन dx कैसा, पॉजिटिव, इसका मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैसा आएगा, पॉजिटिव, ठीक है ना। अच्छा RHD at x equal to c, RHD देखो ध्यान से, RHD इसमें तो बताने की जरूरत नहीं है, ये रहा RHD, ये मान लिया मैंने c माइनस h एंड दिस वन c प्लस h। देखो ध्यान से, अब की बार एंगल देखो, ऑब्ट्यूज एंगल कितना है, ऑब्ट्यूज एंगल दैट मींस tan थीटा कैसा आएगा, नेगेटिव, और tan थीटा क्या, स्लोप कैसी, नेगेटिव, मतलब RHD कैसा आ गया, नेगेटिव, और फंक्शन कैसा है, कंटीन्यूअस, मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा, मतलब x इक्वल टू c पे कैसा आएगा, 0। इट मींस एट x इक्वल टू c f डैश x कितना आएगा, 0। समझ में आई बात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। अच्छा इसमें लिख लेना, x belongs to open interval a to c fx कैसा है, इंक्रीजिंग, दिख रहा है क्या, देखो इंक्रीजिंग है क्या, a to c, ठीक है। चाहो तो इसको काउंट कर ले, कोई दिक्कत नहीं इसमें तो, राइट। इसका मतलब f डैश x कैसा आएगा, पॉजिटिव, राइट है कि नहीं, या फिर c माइनस h, f डैश c माइनस h लिख लूं, कोई दिक्कत होगी, c माइनस h, ओके, कोई दिक्कत। सिमिलरली x बिलोंग्स टू c टू b, कैसा है, f डैश x, fx कैसा, डिक्रीजिंग, ठीक है ना, देखो डिक्रीजिंग, इसका मतलब f डैश c प्लस h कैसा, नेगेटिव, राइट अगेन।
पहले डेरिवेटिव पॉजिटिव, उसके बाद नेगेटिव, इसका मतलब x इक्वल टू सी पर कैसा है, इक्वल टू 0। इज दैट क्लियर? समझ में आया ना? तो यही रोलेस थ्योरम बता रहा है। रोलेस थ्योरम में ये निकाला था एफ डेश सी कितना आएगा, 0। समझ में आई बात? कोई दिक्कत होगी? ठीक है ना? ये तुम लिख लेना अपनी लैंग्वेज में, इन योर लैंग्वेज राइट डाउन व्हाटएवर यू वांट इन योर लैंग्वेज। ठीक है ना? तो मैं इसको रख करता हूं, ये मेरा एक्सप्लेनेशन था। अच्छा, एक्सप्लेनेशन किसी भी ग्राफ के लिए तुम बता सकते हो, राइट है नहीं? जैसे तुम्हारा ये ग्राफ होता, देखना मैं ग्राफ और बनाता हूं। ये पहला ग्राफ है, सेकंड ग्राफ देखो, अगर मैं ग्राफ ये बना देता x इक्वल टू ये x एक्सिस एंड दिस वन y कोऑर्डिनेट y, ठीक है ना? ये रहा ग्राफ, दिस इज f ऑफ a इक्वल टू f ऑफ v, खाना बोलना, फंक्शन इज कंटिन्यूअस, डिफरेंशिएबल है, दिस इज x इक्वल टू a एंड दिस इज x इक्वल टू b। इज दैट क्लियर? तो भैया एक बात बताओ, पॉइंट c, ये रहा पॉइंट c, दिस वन पॉइंट c, x इक्वल टू c, यहां पर f डैश c कितना चाहिए, 0। वैसे 0 दिख रहा है तुम्हें अकॉर्डिंग टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को तुम दिख रहा है कि हां भाई पैरेलल टू x एक्सिस है। लेकिन मैथमेटिकल कैलकुलस के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। देखो पहले क्या है फंक्शन, a टू c में फंक्शन कैसा हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है कि a टू c में फंक्शन कैसा हो रहा है, डिक्रीज। इसका मतलब टेंजेंट क्या ऐसे आएगी, टेंजेंट ये तुम्हारी आ गई टेंजेंट। टेंजेंट कैसे, ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल टेंजेंट, इसका मतलब ऑब्ट्यूज एंगल टेंजेंट, इसका मतलब tan थीटा कैसा, नेगेटिव, और tan थीटा क्या, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, एंड स्लोप ऑफ द टेंजेंट मतलब डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन इज लेस देन 0। कहां पर, बिफोर x इक्वल टू c, मतलब आपकी बार LHD कैसा, नेगेटिव, पहले LHD कैसा था, पॉजिटिव। अच्छा, अब RHD की बात करूं मैं, तो RHD की बात करूंगा, देखो ध्यान से, इस पॉइंट पर मैं निकालता हूं, मैंने कहा आपकी बार RHD कैसा आएगा, पॉजिटिव। समझ में आया ना कैसे? अब की बार RHD कैसे बना रहा है, एक्यूट एंगल, और एक्यूट एंगल दैट मींस tan थीटा कैसा, पॉजिटिव। समझ में आया? इसका मतलब अब की बार C टू B फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग, पहले क्या था, डिक्रीजिंग। ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं, इसको तुम कर लोगे, राइट है कि? तो आगे चलते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसका आपको तुम्हें बताने की जरूरत नहीं। तो ये हमारा क्या था, एक्सप्लेनेशन ऑफ रोलेस थ्योरम। लिखिएगा क्वेश्चन, लिखो भाई क्वेश्चन अलग से। लिखो, इफ f ऑफ x इक्वल टू, इफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है ना, कॉमा a कॉमा b कॉमा c बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स, फाइंड द कंडीशन on that this equation would have at least one root, would have at least one root in ओपन 0 to 1, ठीक है ना? तुम्हें बताना है कि इस इक्वेशन का कम से कम एक रूट क्या है, 0, राइट है कि नहीं? कोई दिक्कत, समझ में आई बात? तो देखो ध्यान से, ये क्या तुम्हारे पास गिवन है, क्वाड्रेटिक। कंडीशन बता, अच्छा कंडीशन ऑप्शन तो लिख लो, ऑप्शन लिखो 6 से प्लस हो, इसको लिखना 2a 6a प्लस 2b प्लस c, सेकंड b 6a प्लस 3b प्लस 2c, अच्छा इक्वल टू 0 c 2a प्लस 3b प्लस 6c इक्वल टू 0 एंड d
3a plus 2b plus 6c equal to 0 विच इज करेक्ट, ये बताना है, ठीक है ना। ओके, इसका मतलब तुम्हें क्या बताना है कि ये क्या है, ये जो मैंने अगर एफ एक्स माना है तो कितना आना चाहिए 0, ठीक है, रेडी कि नहीं। अब एक बार रोलेस थ्योरम की तरफ चलते हैं। तुम्हारा जैसे ग्राफ था y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, अच्छा इसमें इतना तो कोई डाउट नहीं, कंटिन्यूअस फंक्शन है, क्वाड्रेटिक है, एनी पॉलिनोमियल किसी भी इंटरवल देख लो, कोई भी पॉलिनोमियल हमेशा क्या होता है कंटिन्यूअस, रेडी कंटिन्यूअस है, और डिफरेंशियल भी क्वाड्रेटिक है। अच्छा ये बात तुम्हारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जो भी कोई भी ग्राफ कोई भी मैं रोलेस थ्योरम के लिए वेरी कर रहा हूं, तुम्हारा देखो ये पॉइंट क्या था यहाँ पर एफ डैश सी इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसका मतलब मैंने मान लिया ये जो है ना ये एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज अ डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन, मैंने एक फंक्शन का डेरिवेटिव मान लिया एट द पर्टिकुलर पॉइंट, और वो पॉइंट निकालूंगा, समझ में आया, मतलब ये एफ डैश एक्स है, राइट, क्योंकि मैं रोलेस थ्योरम लगा रहा हूं तो ये एफ डैश है, सी 0 पर आता है वही पॉइंट तो निकालता हूं, और जहां पर मतलब अब तुम्हें एफ डैश एक्स का रूट निकालना है, क्या निकालना है, एफ डैश एक्स का रूट, कोई दिक्कत होगी, समझ में आई ना, एफ डैश एक्स का क्या मानना है, रूट निकालना है, समझ में आई बात, क्या निकालना है, एफ डैश एक्स का, इसने बोला ना एफ डैश एक्स क्या बोला है, अच्छा एक रूट रखा हुआ, एक रूट है तो कंडीशन बतानी है, राइट, इसका मतलब ये क्या है, डेरिवेटिव है, इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा, इसका मतलब इंटीग्रेशन, अब देखो ये कितना है 0 ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, देखो ध्यान से एफ ऑफ एक्स इंटीग्रेशन कर रहा हूं विद रेस्पेक्ट टू एक्स, इंटीग्रेशन 0 टू 1, लिमिट देखो 0 टू 1 में एटलीस्ट वन रूट इज 0 टू 1, तो 0 टू 1 ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, रेडी इनटू ऑफ डी एक्स, अब ध्यान से देखो ये कितना इक्वल टू 0, दैट मींस 0 का इंटीग्रेशन 0, समझ में आई बात, कोई दिक्कत वाली बात। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3, तो ए एक्स क्यूब बाई 3 लिमिट 0 टू 1 प्लस बी एक्स स्क्वायर बाई 2 लिमिट 0 टू 1 प्लस सी एक्स 0 टू 1 इक्वल टू कितना आएगा 0, पहले 1 रखोगे तो b बाई 3 माइनस b इंटू 0 बाई 3 तो 0 आएगा, प्लस सॉरी a बाई 3 प्लस c बाई 2 b बाई 2 प्लस अब c इक्वल टू कितना आ गया 0, एलसीएम ले लो 6 एलसीएम आएगा, तो ये कितना आ गया 2a प्लस 3b प्लस 6c इक्वल टू 0, मैच कर लो 2a प्लस 3b प्लस 6c इक्वल टू 0, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, इज दैट क्लियर, ठीक है ना, कौन सा आंसर है सी। तो मैं इसको रफ कर देता हूं, आइए समझ में आ गया हो मैंने क्या फॉलो किया है, रोलेस थ्योरम, रोलेस थ्योरम कैसे, तुम जो भी रूट निकालते हो एफ डैश एक्स का निकालते हो, ठीक है ना, क्योंकि एफ डैश एक्स 0 आना चाहिए, तो मैंने किसी फंक्शन का डेरिवेटिव मान लिया, ठीक है ना, अब रूट गिवन है तो मुझे एफ एक्स चाहिए, तो एफ एक्स के लिए मैंने कंडीशन क्या लगाई, इसका इंटीग्रेशन कर दिया, कहां से कहां, एक रूट कहां से कहां 0 से बनना है, पूछा ही उसने 0 से बनना है, इज दैट क्लियर, और ये कितना आना चाहिए 0, क्योंकि रूट निकाल रहे हो, रूट का मतलब क्या होता है कि एट दैट पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एक्स एफ एक्स विल बी 0, शुड बी 0, हाँ ना बोलना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग हियर इंटीग्रेशन ऑफ दिस इक्वल टू 0, ओके नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखिए, वेरीफाइड रोलेस थ्योरम for the function f of x equal to x cube minus 3x square plus of 2x in the interval
0,2। समझ में आया बात? तो मैं वेरीफाई करना है रोलिस थ्योरम कि इंटरवल में रोलिस थ्योरम लगता है नहीं इस गिवन फंक्शन के लिए। तो गिवन फंक्शन के लिए लगेगा कि नहीं, इसके लिए सबसे पहले देखो क्या फंक्शन कंटिन्यूअस है क्लोज इंटरवल a to b में, ये तो चेक करना पड़ेगा। तुम बोलो कंटिन्यूअस है, बिकॉज क्यों? बिकॉज द फंक्शन इज पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 एंड पॉलिनोमियल ऑल द पॉलिनोमियल फंक्शन आर कंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। इज दैट क्लियर? सो फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो मैं ये लाइन नहीं दिखाने वाला। अब देखो क्यूबिक फंक्शन है, क्यूबिक फंक्शन इज डिफरेंशिएबल फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। राइट है कि नहीं? क्यूबिक फंक्शन क्या होता है? हमेशा डिफरेंशिएबल। राइट है? ये सब बात मैं करा चाहूँ तो ये भी नहीं लिखाऊंगा। अब तुम्हें क्या चेक करना है? f ऑफ 0 निकालो, कितना आएगा? 0 आएगा क्या? 0। एंड f ऑफ 2 कितना आएगा? बोलो भाई। f ऑफ 2 8 माइनस, बोलो भाई 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 3 कितना? 12 प्लस 2 इंटू 2 कितना? 4। हाँ भाई 8 माइनस 4 12 कितना? 4 माइनस 4 माइनस 4 प्लस 4 कितना? 0। आइडिया आ गया? f ऑफ 0 इक्वल टू f ऑफ 2 है, नो डाउट। हाँ ना, देखना। तो भैया एक बात तो समझ में आ गई कि इस क्लोज इंटरवल 0 to 2 में फंक्शन कंटिन्यूअस भी है, ये वाला फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है, और f ऑफ 0 इक्वल टू f ऑफ 2 भी है। तो रोलिस थ्योरम इज एप्लीकेबल। ठीक है ना? क्या है? एप्लीकेबल। ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, अब एप्लीकेबल है वो तो वेरीफाई करना था, वेरीफाई हो चुका है। अच्छा, वो पॉइंट तो निकालो जहां पर मेरा एफडेसी 0 हो। तो पहले निकाल दो एफडेसी क्या आना चाहिए? 0। ठीक है ना? और एफडेसी निकालते हैं, मतलब इसका डेरिवेटिव कितना आएगा? 3x स्क्वायर, तो 3c स्क्वायर x सी पुट कर दूंगा माइनस 6c प्लस ऑफ 2 कितना आएगा? 0 आएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। c की वैल्यू निकालो, तो c की वैल्यू निकालो। देखो प्रोडक्ट करने पे कितना चाहिए? 6c। तो भैया 3c स्क्वायर माइनस ऑफ c की वैल्यू निकाल सकते हो 3c स्क्वायर, प्रोडक्ट करने पे कितना चाहिए? 6c स्क्वायर, और ऐड करने पे माइनस 6c। हाँ 3 माइनस ऐसे निकाल दो। c इक्वल्स टू b 6 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 36 माइनस 4, और ये कितना हो गया? 6। 4 इंटू 2 6 डिवाइड बाई 2 इंटू 3। ठीक है ना? निकाल सकते हो। c की वैल्यू कितनी आ गई? 36 माइनस ये कितना आ गया? 12। 36 माइनस 12 कितना हो गया? 36 माइनस 24 12, तो स्क्वायर रूट ऑफ 12 तो कितना आ गया? c इक्वल्स टू 6 प्लस माइनस 12 का स्क्वायर रूट 2 रूट 3 डिवाइड बाई कितना आ गया? 6। अच्छा 2 से काट सकते हो। c इक्वल्स टू कितना आ गया? 3 प्लस माइनस प्लस रूट 3 डिवाइड बाई 3 एंड c इक्वल्स टू 3 माइनस रूट 3 डिवाइड बाई 3। इज दैट क्लियर? समझ में आई बात? कोई दिक्कत वाली बात? 2 पॉइंट आ गए। ठीक है ना? यानी कि इन 2 पॉइंट पर मेरा एफडेसी कितना आएगा? 0। अच्छा 2 पॉइंट कैसा आ रहा है? इसका ग्राफ बना के देखता हूं मैं। राइट है कि नहीं? ग्राफ बना के देख लेते हैं। कोई दिक्कत होगी? इसको मैं रफ कर रहा हूं, ग्राफ बनाते हैं इसको। अच्छा क्यूबिक इक्वेशन का ग्राफ किसको नहीं आता? आइए सबको आता होगा। पहले इसके फैक्टराइज कर लो। fx को क्या लिख सकते हो? बोलो भाई x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस ऑफ 2। तो इसको ये लिख सकते हो x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। अब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। राइट है कि नहीं? ध्यान से देखना, मैंने पॉलिनोमियल फंक्शन का ग्राफ बनाना सिखाया था। राइट है कि नहीं? ऑड डिग्री और इवन डिग्री दोनों के लिए। समझ में आई थी बात? देखो अब ध्यान से। हाँ जी, पॉलिनोमियल फंक्शन ग्राफ रूट क्या गया है? 0 1 2 0 x इक्वल टू 0 x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2। ठीक है ना? और डिग्री पॉलिनोमियल देखो, इसकी डिग्री कितनी? पॉजिटिव। इसकी डिग्री 3 है, 3 रूट आएंगे, और डिग्री का लीडिंग कोएफिशिएंट कितना? पॉजिटिव। जब भी ऑड डिग्री हो, लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव हो, तो ग्राफ कहां से स्टार्ट हो? नीचे से। ठीक है ना? ओके, इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत? तो ये देखो फंक्शन कैसा है? डिफरेंशिएबल, कंटीन्यूअस, सबको दिख रहा है। तो एक पॉइंट तो ये रहा जहां पर एफडेसी कितना है? 0। दूसरा पॉइंट कहां है? यहां पर। समझ में आई बात? कोई दिक्कत? तो ये पॉइंट बता सकते हो?
यहां पर एफ डैश 3 माइनस रूट 3 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू कितना 0। समझ में आया ना? क्यों? x की वैल्यू कितना है? 1 से लेस है, तो 1 से लेस तो यही आएगा, ठीक है ना? 3 माइनस रूट 3 पॉजिटिव डिवाइड बाई, ठीक है ना? तो ये पॉइंट कितना आएगा तुम्हारे समझ में आ गया? ये एफ डैश 3 प्लस रूट 3 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 3। इज दैट क्लियर? कितना आएगा? इक्वल टू 0। समझ में आया ना? कोई भी डिग्री, कोई भी और डिग्री पॉइंट में तुम्हें ग्राफ बनाना है, सबसे पहले उसको फैक्टर कर दो, उसका लीडिंग कोएफिशिएंट देखो। अगर लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो ग्राफ कहां से कर दो? नेगेटिव, नीचे से स्टार्ट कर दो, ठीक है ना? कोई दिक्कत? और जहां जहां रूट है वहां इंटरसेक्ट करेगा। और अगर नेगेटिव है तो ग्राफ कहां से हुआ? ऊपर से स्टार्ट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको मैं रफ कर देता हूं। लिखिएगा क्वेश्चन। If fx is a continuous, if fx is continuous in close interval a to b, समझ में आई बात? close interval a to b and differentiable in open interval a to b and differentiable in open interval a to b, ठीक है ना? कोई दिक्कत? then prove that there is at least one c, there is at least one c such that one c belongs to open interval a to b such that f dash c divided by 3c square is equal to f of b minus f of a divided by bq minus aq, ठीक है ना? तो आइडिया तुम्हें लग गया डेरिवेटिव निकालना। ओके, कंटीन्यूअस बोला है क्लोज इंटरवल ए टू बी में, और ओपन इंटरवल ए टू बी में डिफरेंशियल बोला है। मतलब एक तरह से मुझे आइडिया निकालना है सी की वैल्यू किसके लिए? ओपन इंटरवल ए टू बी के लिए, ठीक है ना? मतलब मैं रोलेस थ्योरम लगाना है, तो मैं क्या करूं? एज्यूम दैट द फंक्शन मैंने एक फंक्शन एज्यूम कर लिया, ऐसा फंक्शन एज्यूम करूंगा जिसमें क्या हो? fx का रोल हो, क्योंकि मुझे fx की बेस में इंफॉर्मेशन ना पता है। hx इक्वल टू fx माइनस f ऑफ a, ठीक है ना? और ऐसा फंक्शन एज्यूम करना है कि bq माइनस aq का रोल आए, ठीक है ना? तो लिखो प्लस ऑफ a इंटू xq माइनस aq, ठीक है ना? ये तुम्हारा रोल करने की, एज्यूम करने की प्रॉपर्टी। धीरे धीरे क्वेश्चन करोगे तो अपने तो आप आइडिया लगने लग जाएगा, राइट? ऐसे डायरेक्ट नहीं आइडिया लगेगा, एक दो क्वेश्चन करोगे तब जाके आइडिया लगेगा। कोई दिक्कत? अच्छा, ऐसा फंक्शन यूज एज्यूम करना है कि f ऑफ a और f ऑफ b दोनों के आना चाहिए 0, मतलब दोनों की वैल्यू इक्वल आना चाहिए, नॉट जरूरी है 0 ही है, मतलब दोनों की वैल्यू मुझे क्या लेना है? फंडा इक्वल लेना है। इज दैट क्लियर? तो अच्छा एक बात बताओ, fx कैसा? कंटीन्यूअस माइनस कांस्टेंट, f ऑफ a कैसा? कांस्टेंट, तो कैसा हो गया? कंटीन्यूअस, प्लस ये कैसा? क्यूबिक कैसा है? कंटीन्यूअस प्लस कंटीन्यूअस फंक्शन कंटीन्यूअस। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट देखिए, fx कैसा? डिफरेंशियल माइनस कांस्टेंट थिंग, डिफरेंशियल। क्यूबिक कैसा? डिफरेंशियल प्लस डिफरेंशियल फंक्शन, तो डिफरेंशियल। तो यानी कि fx कंटीन्यूअस और डिफरेंशियल, तो hx भी कैसा है? कंटीन्यूअस एंड डिफरेंशियल। तो मैं बोलूंगा hx इज कंटीन्यूअस in close interval a to b and differentiable in open interval a to b. is that clear? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ध्यान से निकालो, h of a निकालो, h of a निकालते हैं तो भैया h of a कितना आएगा? f of a माइनस f of a
प्लस ऑफ ए इंटू ए क्यू माइनस ए क्यू। बोलो भैया कितना आ गया 0, ठीक है ना। अब मुझे क्या करना, रूलेस फंडा लगाना है, ठीक है ना, कोई दिक्कत। तो इसका मतलब एफ ऑफ बी कितना आना चाहिए, एच ऑफ बी भी कितना आना चाहिए 0, एच ऑफ बी भी क्या आना चाहिए 0। इज दैट क्लियर? समझ में आया ना, एच ऑफ बी में क्या लगा रहा हूं 0, तो अगर रूलेस थ्योरम में लगा लूंगा तो एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी, दोनों फंडा इक्वल होना चाहिए। अब यहां पर फंक्शन कौन सा है, एच एक्स, दैट मींस एच ऑफ ए इक्वल टू एच ऑफ बी। अब निकाल दो डेरिवेटिव एच डैश एक्स। बोला भाई कितना, तुम्हारे पास आइडिया आ गया, एच डैश एक्स, इसका डेरिवेटिव 0 प्लस ऑफ 3a into x square। इज दैट क्लियर? तो f डैश c, h डैश c, बोलो कितना, तो f डैश c प्लस ऑफ 3a c स्क्वायर। हाँ ना, बोलो ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना, समझ में आई बात। तो यहां से h डैश c कितना आएगा 0, क्या रोलेस थ्योरम, फॉर रोलेस थ्योरम, रोलेस थ्योरम एच डैश सी कितना आएगा 0। समझ में आई बात, कोई दिक्कत? इसका मतलब ये 0, तो एफ डैश सी कितना आ गया, एफ डैश सी प्लस 3a इंटू सी स्क्वायर कितना आ गया 0। इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत? तो यहां से एफ डैश सी माइनस 3a सी स्क्वायर, कोई दिक्कत वाली बात? तो यहां से एफ डैश सी डिवाइड बाई 3c स्क्वायर कितना आ गया माइनस ए। अब ए की वैल्यू निकालनी है, क्या निकालना है, ए की वैल्यू। अब ए की वैल्यू कहां से निकालूंगा, एच ऑफ बी कितना आएगा 0, ठीक है ना। तो मैं इसको ऊपर वाली तरफ कर रहा हूं क्वेश्चन को। अब एच ऑफ बी तो 0 है, लेकिन वो किसके इक्वल है, एच ऑफ बी। तो एच ऑफ बी कितना आएगा 0, तो इसमें एच ऑफ बी कितना 0, 0 इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए इज इक्वल टू ए इंटू बी क्यू माइनस ए क्यू। समझ में आई बात? तो ए कितना आ गया, इसको दरवेज ओ सॉरी प्लस, इसको दरवेज एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी डिवाइड बाई, बोलो भाई कितना, बी क्यू माइनस ए क्यू, ठीक है ना। लेके क्या ना, प्रूव क्या करना है, ठीक है ना। तो अच्छा माइनस लगा हुआ है, तो एफ डैश सी डिवाइड बाई 3c स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस है, तो माइनस का मल्टीप्लाई कर दो, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाई बी क्यू माइनस ए क्यू, ठीक है ना, कोई दिक्कत? तो तुम्हें अगर मल्टीपल करेक्ट टाइप क्वेश्चन गिवन होता है मल्टीपल चॉइसेस में, तो ये फंक्शन गिवन होगा तुम्हें, ठीक है ना, कोई दिक्कत होगी, ये फंक्शन गिवन होगा, तब तुम्हें ऑप्शन ये होगा विच ऑप्शन इज करेक्ट। तो ऐसा कोई ऑप्शन गिवन होगा तो इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है ना। तो मैं इसको रफ कर देता हूं, आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा कंसेप्चुअल है। नेक्स्ट नेक्स्ट फंडा लिखिएगा, इफ एफ डबल डैश एक्स इज नेगेटिव, ठीक है ना, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए टू बी। समझ में आई बात? देन एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, देन एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0 ए exactly once in open interval a to b, b at most once in open interval a to b, c at least once in open interval a to b, and d none। अब तो बता which option is correct, is that clear? तो तुम इजीली बता सकते हो, ठीक है ना।
अब तुम कंफ्यूज यहां से हो रहे हो सर एफ डबल डैश एक्स बारे में गिवन है, एफ डैश एक्स बारे में बोला, तो एफ डैश एक्स को तुम इतना कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? ठीक है ना, तुम एफ डबल डैश एक्स मत सोचो, तुम इसको सोचो कि ये तुम्हारे पास क्या है, एक फंक्शन है एच ऑफ एक्स, ऐसे सोच सकते हो। मतलब उसका डेरिवेटिव करोगे एफ एक्स जो आएगा तो वो भी तो कोई फंक्शन आएगा, और वो फंक्शन क्या है, एच ऑफ एक्स इक्वल टू 0। इसका मतलब एच एफ एक्स का डेरिवेटिव कितना, एफ डबल डैश एक्स, तो इसका मतलब एच एक्स का डेरिवेटिव कितना, एच डैश एक्स। समझ में आई बात? कच्चू समझ में आया? एक बात बताओ, ये भाई साहब क्या बोल रहे हैं कि ए टू बी में मतलब इसका डेरिवेटिव क्या है, नेगेटिव। तो ध्यान से देखो, एक तो देखो ये वाला फंक्शन है, सुनिएगा मैं तुमसे एक चीज बोलता हूं, मैं ए टू बी में कोई मुझे ग्राफ नहीं पता, फंक्शन ही नहीं पता, तो मैं ग्राफ कैसे बना सकता हूं, लेकिन मैं एज्यूम तो कर सकता हूं कि हाँ भाई ए टू बी में ये ग्राफ आएगा, ठीक है ना। सुनो आप, कोई दिक्कत, ये रहा एक्स इक्वल टू नेगेटिव बताना है वो, हाँ कोई दिक्कत, ये रहा x इक्वल टू ए एंड दिस वन x इक्वल टू, और दूसरा ग्राफ देखो, एक मैं बना रहा हूं, सुनिएगा ध्यान से देखो, कई ग्राफ बना दो, ये x इक्वल टू ए एंड दिस वन x इक्वल टू बी, ठीक है ना। एक ग्राफ ये रहा, एक ग्राफ ये रहा, ठीक है। एक और ग्राफ बनाता हूं मैं, ये रहा x इक्वल टू ए, ये रहा x इक्वल टू बी। अब मुझे बताओ अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन विच ग्राफ इज सुटेबल। तुम सोच सकते हो, एक बार सोचोगे, मैंने किसका ग्राफ बनाया, एच एक्स का, एच एक्स मतलब एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स को मैंने क्या एज्यूम कर लिया, एच एक्स, और एच एक्स का डेरिवेटिव क्या है, एफ डैश एक्स, और ए टू बी में एच डैश एक्स का मान 0। मैंने बताया था अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव नेगेटिव है तो दैट मींस फंक्शन इज डिक्रीजिंग। कुछ आइडिया लगा? जाते हैं अपन किस पर, फंक्शन नाम के टॉपिक है, जिसमें टॉपिक आया था 1 1 ऑनटो फंक्शन, कैसे अपन 1 1 निकालते हैं, कैसे अपन ऑनटो निकालते हैं, उसमें एक फंडा बनाया था, डेरिवेटिव फंडा। इफ इन द कंप्लीट इन द एंटायर डोमेन एफ डैश एक्स नेगेटिव, जब मैं यू कहूं फंक्शन इज डिक्रीजिंग इन द एंटायर डोमेन, देन फंक्शन इज डिक्रीजिंग, फंक्शन इज 1 1, और इन द एंटायर डोमेन फंक्शन इज इंक्रीजिंग, कंप्लीट डोमेन फंक्शन क्या इंक्रीज, देन फंक्शन इज 1 1। आइडिया होगा तुम्हें? तो यहां पर देखो डोमेन, तुम डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग फंक्शन कैसे निकाला, तुमने निकाला डेरिवेटिव, अगर डेरिवेटिव नेगेटिव तो फंक्शन कैसा, डिक्रीजिंग, और पॉजिटिव तो फंक्शन कैसा, इंक्रीजिंग। यहां पर ए टू बी इंटरवल में डेरिवेटिव कैसा है, नेगेटिव, और नेगेटिव कौन के लिए, इसके लिए। क्या ये वाला करेक्ट है, ये वाला नहीं है, ये वाला ग्राफ नहीं चल पाएगा, और ये वाला ग्राफ नहीं चल पाएगा, नहीं चल पाएगा। कैसे सर, यहां तक डिक्रीजिंग, उसके बाद यहां तक इंक्रीजिंग, उसके बाद डिक्रीजिंग, तो भैया ये भी नहीं है, तो कौन सा, ये वाला करेक्ट है, ठीक है ना। लेकिन इससे कहना क्या चाहते हो, मैंने कहा ध्यान से देखो, ए से बी इंटरवल में ये ग्राफ किसका है, एच ऑफ एक्स का, इक्वल टू एच ऑफ एक्स का, वाई इक्वल एच ऑफ एक्स मतलब वाई इक्वल टू एफ डैश एक्स, और वाई इक्वल टू एफ डैश एक्स, जीरो कहां पर है, जो भी पॉइंट है ये इस पर है, जीरो मतलब रूट वही तो मिलेगा, लेकिन कितने पॉइंट पर एक्स एक्सिस इंटरसेक्ट करेगा, बोला एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, क्योंकि एच डैश एक्स ऑलवेज नेगेटिव, कहीं जीरो आ रहा है क्या, पॉजिटिव से नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है दोबारा, नहीं हो रहा, उसने बोला कंप्लीटली नेगेटिव। समझ में आया ना, कंप्लीटली नेगेटिव, इज दैट क्लियर? सर एक बात समझ में आ गई कि इसका रूट एक ही पॉसिबल है, अगर ये नेगेटिव से पॉजिटिव होता तो दोबारा रूट मिलता, तो ग्राफ मेरा ऐसे उल्टा आता, लेकिन ये बोला है कंप्लीटली नेगेटिव में जाना चाहिए, मतलब दोबारा लौट के नहीं आना चाहिए, तो मैं बोलूंगा रूट कैसा है, ओनली एक ही रूट पॉसिबल। रेडी? क्या दोबारा दूसरा रूट हो सकता है क्या, एक से कम हो सकता है? मैंने कहा एक से कम कैसे हो जाएगा सर, हो सकता है क्या, एक से कम पॉसिबल हो सकता है, ग्राफ देखो ना, नॉट पॉसिबल ना, एक से कम ग्राफ नॉट पॉसिबल, एक से कम रूट पॉसिबल भी नहीं है, एक से ज्यादा भी पॉसिबल नहीं, तो मतलब पहला तो देखो एटलीस्ट वन रूट वाला फंडा हटा दो, इसने बोला है कम से कम एक रूट हट नहीं सकता, दूसरा बोला है ये एटमोस्ट कर लेना, ये वाला फंडा क्या बोला है, एटमोस्ट वंस इन ए टू बी, ये भी गया, तो बच गया कौन,
ए ऑप्शन। तो इसमें रोलेस थ्योरम का यूज आ गया, जरूरत नहीं है तुम्हें रोलेस थ्योरम की। समझ में आई बात? कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो ऑप्शन कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट कहानी पढ़ते हो। कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मस्त क्वेश्चन था। ठीक है ना, आगे चलते हैं। इसको मैं रफ कर देता हूं, ठीक है ना। आइए तुम्हें समझ में आ गया होगा। आगे की कहानी सिंपल सी बात है, लिखिएगा, लिखो जनाब। इफ f of x equal to x raised to the power alpha log x, ठीक है ना, एंड f of 0 इक्वल टू कितना है? 0, then the value of alpha, then the value of alpha for which Rolle's theorem can be applied in 0 to 1 is A option, -2 B option, -1 C option, 0 D option, 1/2। आइडिया हो चुका होगा तुम्हें। रोलेस थ्योरम वाला फंडा है। रोलेस थ्योरम वाले फंडे के लिए देखो, पहले फंक्शन क्या होना चाहिए? 0 to 1 में कंटीन्यूअस। तुम बोलोगे f(x) इक्वल टू x रेज़ टू पावर अल्फा log x। ध्यान से log x कैसा है? कंटीन्यूअस। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, अगर log x अगर आप जानते हो तो log x मतलब बेस कितना? 10। इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये वाला ग्राफ आता है, लेकिन ये कब कंटीन्यूअस है? ये कंटीन्यूअस है, ये तो कंटीन्यूअस है हमेशा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑलवेज कंटीन्यूअस, ये भी तो कंटीन्यूअस है। कंटीन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, क्योंकि पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल इनटू लॉगरिथम कंटीन्यूअस, तो ऑलवेज ऑल ओवर fx इज कंटीन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी की। क्या मेरा फंक्शन डिफरेंशिएबल है? मैंने कहा इसमें थोड़ी कंफ्यूजन वाली बात है, सुनिएगा। log x डिफरेंशिएबल है, नो डाउट, सबको दिख रहा है log x डिफरेंशिएबल, लेकिन क्या ये डिफरेंशिएबल है? तुम आ जाओ इधर, चलते हैं थोड़ा सा, एक कहानी पढ़ते हो। इसको मैं रफ कर देता हूं, थोड़ा सा देखना, ठीक है ना। अच्छा, पहले एक बार इसको निकाल लेते हैं। f of 0 निकालो एक बार। f of 0 into anything, ये तो कितना आएगा? माइनस इंफिनिट आएगा। देखो f of 0, ये वाला केस तो माइनस इंफिनिट जा रहा है, लेकिन ये कितना? 0। 0 into anything कितना? 0। f of 1 देखो, log 1 कितना? 0। 0 into ये वाला आएगा तो कितना आएगा? 0। तो ये मतलब रोलेस थ्योरम तो दो कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। अब डिफरेंशिएबिलिटी की बात रहेगी, उसको और देख ले एक बार। ध्यान से देखो, fx इक्वल्स टू x रेज़ टू पावर अल्फा log, ये तो डिफरेंशिएबल है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, नो डाउट। किसी को डाउट है? इतना पार्ट की बात कर रहा हूं, इस पार्ट की। लेकिन क्या ये डिफरेंशिएबल है? मैंने कहा रुक जाओ, x रेज़ टू पावर, इस फंक्शन को मैंने मान लिया gx, x रेज़ टू पावर अल्फा इज डिफरेंशिएबल, ये तो बात कर रहा हूं मैं। अगर ये कंप्लीट फंक्शन डिफरेंशियल होगा ना, तो अल्फा क्या होगा? पॉजिटिव। मैं बोलूंगा fx इज डिफरेंशियल फॉर ऑल डिफरेंशियल इफ अल्फा इज पॉजिटिव। हाँ बोलना,
क्यों सर नेगेटिव क्यों? अरे तुमने नेगेटिव लिया तो एक्स रेस्ट पावर माइनस अल्फा तो नीचे आ गया क्या डिनोमिनेटर में? आ गया कि नहीं? डिनोमिनेटर में आ गया कि नहीं? समझ में आई बात? एक्स रेस्ट पावर अल्फा डिनोमिनेटर में आ गया कि नहीं? समझ में आई बात? ठीक है ना? तो डिनोमिनेटर में आएगा तो फिर कहीं ना कहीं ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर मेरा फंक्शन क्या होगा, नॉन डिफरेंशिएबल। ठीक है ना? एक बार देख लेते इसको मैं रफ कर दूं तो ये वाला कांसेप्ट तो समझ में आ गया। तो मुझे तो अल्फा की वैल्यू बतानी है। देखते हैं सर, वैसे तुम्हें आइडिया तो हो चुका होगा अल्फा इज पॉजिटिव और पॉजिटिव ओनली एक ही फंडा है डी, तो ऑप्शन क्या होगा 1/2। तो आगे तुम्हें सॉल्व करने की जरूरत नहीं, सिर्फ इतना फंडा रखना है क्योंकि ऐसा एक पॉइंट जरूर आएगा जहां पर मेरा fx क्या हो जाएगा नॉन डिफरेंशिएबल। वैसे भी देखो fx कितना ले लूं मैं, log 10 बेस x डिवाइड बाई x रेज़ टू पावर अल्फा। रहेगा नहीं? कोई दिक्कत? समझ में आई बात? फंडा समझ में आ गया हो क्या कहना चाह रहा है? कोई दिक्कत होगी क्या? अब तो निकाल सकते हो। देखो यहां पर निकालोगे फंडा, डेरिवेटिव करना है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड डेरिवेटिव निकाल दोगे तो यहां पर अल्फा क्या होना चाहिए पॉजिटिव, क्योंकि एक फंडा जरूर आएगा जहां पर मेरा फंक्शन क्या होगा नॉट डिफाइंड, राइट मतलब डेरिवेटिव क्या होगा नॉट डिफाइंड। तो उसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखो ये नेगेटिव ये जीरो, जीरो इज नॉट काउंट इन पॉजिटिव, इन नॉन नेगेटिव यू कैन काउंट। हाँ जी, दूसरा फंडा क्या है 1/2। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? डी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट। इसको मैं रफ कर रहा हूं। नेक्स्ट, अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से। इफ a comma b comma c, a comma b comma c be non-zero real numbers such that integration 0 to 1 plus cos raised to the power 8x into ax square plus bx plus c dx equals to integration 1 to 2 1 plus cos raised to power 8x into ax square plus bx plus c dx। ठीक है ना? ये कंडीशन गिवन है। देन the equation ax square plus bx plus c equal to 0 will have अच्छा क्वेश्चन है, स्टार डालना। ठीक है ना? फर्स्ट ऑप्शन 1 root between 0 to 1, 1 root between 0 and 1 and another root between 1 and 2, मतलब एक रूट 0 and 1 और सेकंड रूट क्या है 1 and 2 के बीच। सेकंड ऑप्शन इसको मान ए बी। ठीक है ना? both roots between 0 and 1, both roots between 0 and 1। third option C, both roots between 1 and 2, both roots between 1 and 2 and final one D, none of this। ठीक है ना? तो कर सकते हो इजीली, बताते हैं रेडी है नहीं? अच्छा ये फंक्शन तुम्हें कंटीन्यूअस दिख रहा है क्या? और ये भी कंटीन्यूअस है। इंटीग्रेशन कंटीन्यूअस का इंटीग्रेशन कैसा है? कंटीन्यूअस। रेडी है नहीं? अरे समझ में आ रहा है? ये कैसा है? पॉलिनोमियल। cos x कैसा? पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। cos x कैसा है? कंटीन्यूअस। उसके प्लस लगा तो भी कैसा है? कंटीन्यूअस। इंटीग्रेशन कर रहे हो तो ये भी कैसा है? कंटीन्यूअस। ये भी कैसा है? कंटीन्यूअस। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r के लिए फंक्शन कैसा है? कंटीन्यूअस। इज दैट क्लियर? समझ में आई बात? कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात क्या बोलूं, देखो ध्यान से। सर एक और खास बात देखो,
क्या डिफरेंशियल है? अरे तुम इंटीग्रेशन कर रहे हो, इंटीग्रेशन किसका पॉसिबल है? ओनली डिफरेंशियल फंक्शन का। जो नॉन डिफरेंशियल फंक्शन होता है कभी इंटीग्रेशन नॉट पॉसिबल होता है, ध्यान रखना इस बात का, स्पेशली बात ध्यान रखना। ये मैं इंटीग्रेशन बताऊंगा नेक्स्ट टॉपिक में तो बताऊंगा, ठीक है ना। तो ये फंक्शन क्या है? कंटीन्यूअस है, डिफरेंशियल है, लेकिन मुझे क्या देखना है 0 to 2 के बीच, क्योंकि पहले क्या 0 to 1, उसका क्या है 0 to 2 के बीच, राइट है कि नहीं? तो सर एक बात तो समझ में आ गई, कंटीन्यूअस है 0 to 2 के बीच, वो तो ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए डिफरेंशियल भी है। लेकिन एक चीज और देखो, क्या f of 0 f of t इक्वल आ रहा है। मैंने स्टार्ट करता, ठीक है ना, देखो ध्यान से, इसको मैं रफ कर देता हूं, ऑप्शन को रफ करता हूं एक बार। तो रोलेस थ्योरम के लिए जो रोल आना चाहिए वो देख लेते हैं एक बार, राइट है कि नहीं? देखिए ना, सुनो सर, f of 0 निकालो एक बार, मतलब ध्यान से देखो, f(x) पहले मालूम है, f(x) कितना है, f(t) कितना है, f(x) इक्वल टू, लो मैंने f(x) मान लिया 0 to x 1 plus cos raised to power tx into at square plus bt plus c into of dt। समझ में आया? मैंने ये सुन कर लिया, फंक्शन x का है कि नहीं? अरे तुम्हें पता नहीं फंक्शन x का, ये तुम्हें मैंने t की फॉर्म में क्यों माना है? क्योंकि तुम यहाँ पर लिमिट रखोगे ना, लिमिट किसकी फंक्शन है? 0 की फॉर्म में लिमिट रखोगे तो आंसर कितना है 0, लेकिन x की फॉर्म में रखोगे तो फंक्शन किसका आ जाएगा? x का, fx मान लिया, राइट है कि नहीं? और x कहां से कहां तक? कितना 0 से 2 के बीच, कोई दिक्कत? समझ में आया? तो पहले f of 0 निकालो, f of 0 तुमने निकाला, देखो ध्यान से, f of 0 तुम यहां से निकालो 0 से 0, मतलब कोई बंदा जो 0 पकड़ा है, इंटीग्रेशन मतलब होता है कि तुमने यहां से यहां तक कितना कवर कर लिया डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस कवर किया उसका कितना टोटल सम हो गया, एक तरह सम बोलूंगा। लेकिन मैं बोला 0 से 0, मतलब बंदा वहीं के वहीं खड़ा है, तो कोई चेंज आया क्या? तो मैं बोलूंगा 0। इज दैट क्लियर? अच्छा नेक्स्ट बात देखो, f of 0 कितना 0, मुझे fx ग्राफ तो नहीं पता, लेकिन अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन इसने बोला f of 0 to 1, मतलब f 0 to 1 ये कंडीशन इक्वल टू क्या होगा 0 to 1। देखो ध्यान से, x इक्वल टू 0 पर वैल्यू कितनी 0, तो फंक्शन मैंने मान लिया 0 to 1 ये वाला है, उसके बाद 1 to 2 ऐसे गए, ये x इक्वल टू 1 एंड दिस वन x इक्वल टू 2। अच्छा सर आपने कैसे बताया कि ग्राफ यही आएगा? मैंने कहा चलते हैं, तो मैं टॉपिक में मैं डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ाऊंगा, डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ाऊंगा कि डेफिनेट इंटीग्रेशन 0 to x का मतलब होता है कि फंक्शन तुम्हारा जो है ना ग्राफ क्या हो रहा है, और 0 to x के बीच उनका एरिया का अलजेब्रिक सम कितना है, वो तुम्हारा क्या आएगा डेफिनेट इंटीग्रेशन। टोटल एरिया का अलजेब्रिक सम कितना है, जो ग्राफ जो तुम्हारा fx ग्राफ बन रहा है, तो fx ग्राफ कैसे बनाऊंगा? देखो x इक्वल टू 0 पर वैल्यू कितनी आएगी 0 आ चुकी है। अब इसने बोला है कि 0 से 1 के बीच जो एरिया आ रहा है 0 से 1 के बीच उतना ही एरिया क्या आएगा 0 से 1 से 2 के बीच। तो सर आप एक बात, उतना एरिया मतलब ये पॉजिटिव भी तो आ सकता था, नेगेटिव क्यों लिया? मैंने भाई लाल एक बात बताओ, इसको दल्ला होगा तो नेगेटिव होगा, तो इक्वल टू कितना है 0, मतलब नेगेटिव घटाना पड़ेगा ना, तो ये नेगेटिव एरिया लूंगा मैं। अलजेब्रिक सम का मतलब होता है कि अगर बिलो एक्स एक्सिस तो एरिया कितना नेगेटिव और अबव एक्स एक्सिस तो एरिया कितना पॉजिटिव, अलजेब्रिक सम का मतलब। और अगर तुम इसको एरिया अंडर द कर्व पढ़ोगे तो टोटल एरिया निकालो, तो मतलब ये और ये पॉजिटिव भी लेके चलूंगा, टोटल एरिया कितना बन रहा है। लेकिन डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या पढ़ूंगा मैं कि ये और ये अलजेब्रिक सम, मतलब ये पॉजिटिव तो बिलो एक्स एक्सिस नेगेटिव, समझ में आएगा? तो यानी कि ऐसा ग्राफ बनाऊंगा मैं, मुझे ग्राफ फंक्शन ग्राफ तो नहीं पता, लेकिन मैं इसके अकॉर्डिंग आइडिया लगा सकता हूं कि हाँ भाई जितना ग्राफ 0 से 1 में बन रहा है, जितना ग्राफ 0 से 1 में एरिया कवर कर रहा है, उतना एरिया 1 से 2 में आएगा। समझ में आएगा? कोई दिक्कत? तो ये आ गया मेरा 1। अच्छा ध्यान से देखो, ये fx ग्राफ है y इक्वल टू f ऑफ x, कोई दिक्कत? ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं? अब ध्यान से देखो, किसके पूछा गया है ax उसके प्लस bx प्लस c, मतलब इसके रूट बताने हैं। इसके रूट मतलब तुम इसका डेरिवेटिव इंटीग्रेशन करोगे, f डैश x निकालोगे, f डैश x। अच्छा एक और कहानी देख लेना, एक नोट डाल के लिखना तुम्हारे पास, बहुत जरूरी चीज आ गई, बहुत आगे वाली चीज आ गई, देख लेना। d if fx इक्वल टू इंटीग्रेशन phi x टू
यू एक्स एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है ना। देन डी वाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, मतलब ऐसे कंसीडर डेरिवेटिव कैसे करते हैं, तो कुछ नहीं है, एफ एक्स मतलब एफ और इसका कंप्लीट फंक्शन निकाल दो, एक्स यू क्या रहता है यू एक्स, ठीक है ना, इनटू यू डैश एक्स डेरिवेटिव ऑफ यू एक्स, ये हाँ माइनस, अब क्या करो एफ फाई ऑफ एक्स इनटू फाई डैश एक्स, समझ में आई बात, ये नोट कर लेना, ऐसे इधर आ जाओ। अब तुम्हें क्या निकालना है पर एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स निकालो, जीरो पहले एक्स रखोगे तो 1 प्लस cos स्क्वायर x cos रेज़ टू पावर 8x x रिप्लेस कर दोगे इनटू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है ना, कोई दिक्कत, और उसका x का डेरिवेटिव कितना, ये आ गया, ये वाला फंडा आ गया, उसका x का डेरिवेटिव कितना 1 आएगा माइनस 0, क्योंकि x का 0 पुट करो, रटेगा नहीं, और 0 का डेरिवेटिव कितना 0, तो ये आ गया तुम्हारा fx। अब रूट किसके बताना है, ax उसके प्लस bx, मतलब f डैश x के रूट पूछे इसने, समझ में आ गया ना। क्यों सर एफ डैश एक्स की रूट कैसे बोल सकते हो आप, अरे भाई यार क्या ये जीरो हो सकता है क्या, मुझे एक बात बताओ, अगर एफ डैश एक्स जीरो आ गया तो क्या ये जीरो हो सकता है क्या, 1 प्लस cos रेज़ टू पावर 8x इनटू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, क्या ये जीरो हो सकता है, नॉट पॉसिबल, ये कभी जीरो होगा ही नहीं, बिकॉज़ दिस इज द इवन पावर एंड प्लस ऑफ सम, मतलब ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, दैट मींस दिस मस्ट बी इक्वल टू 0। तो ax उसके पास bx प्लस c का रूट पूछा है, इसका मतलब रूट इसने f डैश x का पूछा है, समझ में आया, f डैश x का रूट मतलब f डैश x इक्वल टू 0 कहां आ रहा है, तो f डैश x इक्वल टू 0 देखो, एक तो ये आ रहा है, समझ में आया ना, दूसरा ये आ रहा है f डैश x इक्वल टू 0, क्या सबको समझ में आ गया, और यहां f डैश x इक्वल टू 0, एक रूट कहां मिल रहा है 0 से 1 एंड अदर रूट इज बिटवीन 0 टू 2, समझ में आई बात, वन रूट बिटवीन 0 टू 1 एंड अदर रूट इज बिटवीन 0 to 2, इज दैट क्लियर। तो पहला रूट कहां है 0 to 1, f x का नहीं देखना है, तो मैं रूट किसका पूछा, ax उसके प्लस bx प्लस c, ax प्लस bx प्लस c का मतलब हो गया f डैश x का, f डैश x तुमने निकाला, फंडा ये आया, ये कांट भी 0, ये तो समझ में आ गया, तो ये 0 होगा, इसका मतलब f डैश x का रूट, f डैश x का देखो, f डैश x 0 कहां आएगा, एक तो 0 से 1 के बीच ये रहा f डैश x 0, दूसरा कहां है 0 से 2 के बीच ये रहा f डैश x 0, तो कहां पर एक रूट बिटवीन 0 to 1 एंड अनदर रूट बिटवीन 0 to 2, so which option is correct, first option is correct, okay, this question is asked in IIT JEE Advanced 2014, okay, तो नोट कर लेना, अगला क्वेश्चन डिस्कस कर दें, कहां पूछा गया, in 2014, okay, ध्यान रखना, कोई दिक्कत होगी तो नेक्स्ट क्वेश्चन, let n belongs to natural number, ठीक है ना, if the value of c prescribed in the Rolle's theorem, Rolle's theorem, ठीक है ना, Rolle's theorem for the function fx equal to 2x into x minus 3 raised to power n, ठीक है ना, on close interval 0 to 3, ठीक है ना, is 3/4, मतलब c की वैल्यू बोला है 3/4, then n is equal to फर्स्ट ऑप्शन A1, सेकंड 3, C 5 एंड फाइनल वन D 7, ओके, तो ये क्वेश्चन तो मैं घर से करना है। नेक्स्ट रोलेस थ्योरम पे एक क्वेश्चन और कराना है मुझे, वो मैं नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा,
ठीक है ना। तो रोलेस थ्योरम मैं यही फिनिश करता हूँ, नेक्स्ट क्लास में इसका अपडेटेड वर्जन में पढ़ाऊंगा लाग्रांज थ्योरम एंड कॉची-रायमन थ्योरम। ओके, लाग्रांज थ्योरम एंड कॉची-रायमन थ्योरम एंड also the topic will be nature of roots of cubic equation। ठीक है ना, क्यूबिक इक्वेशन ग्राफ कैसे उसका फंडा वेरीज करता है ये भी बताऊंगा। ठीक है ना, तो इसके लिए रेडी रहना, रेडी है नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो ये टॉपिक इंपोर्टेंट टॉपिक है एक तरह से, रोलेस थ्योरम, लाग्रांज थ्योरम, कॉची-रायमन थ्योरम। कॉची-रायमन थ्योरम इतना टफ नहीं है, रेडी है। तुम्हारा रोलेस थ्योरम समझ में आ गया ना तो समझ लो तुम्हारा लाग्रांज थ्योरम और कॉची-रायमन थ्योरम भी वेरी इजीली समझ में आ जाएगा। सिंपल, हर एक जगह तीन कंडीशन तुम्हें ध्यान रखना, क्या फंक्शन कंटीन्यूअस है, क्या डिफरेंशिएबल है, ठीक है ना, ये दो कंडीशन चलेगी चलेगा। बाकी वेरीज करेगा थर्ड कंडीशन हर एक जगह। किसी से रोलेस थ्योरम में तुमने लिखा f ऑफ a इक्वल टू f ऑफ b, लेकिन लाग्रांज थ्योरम में ऐसा नहीं लूंगा, वहां f ऑफ a इज नॉट इक्वल टू f ऑफ b बोलूंगा। ठीक है ना, तो वहां मैं कौन सा एप्लीकेबल करूंगा, लाग्रांज थ्योरम। ठीक है ना, और हर जगह एक एक फंक्शन का मतलब एक सिंगल फंक्शन की स्टडी कर रहा हूं, लेकिन अगर दो फंक्शन के बीच कंपैरिजन करने लग जाऊं तब तुम यूज करोगे कॉची-रायमन थ्योरम। ओके, इतना सा फर्क है, सिर्फ तुम्हें पता करना चाहिए, पता चल जाएगा कि कैसे कहां रोलेस थ्योरम अप्लाई करनी है, कहां लाग्रांज थ्योरम, कहां कॉची-रायमन थ्योरम, ये तुम्हारा स्टडी समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, वीडियो टाइम पे देखा करो। ठीक है ना, जिससे क्या तुम्हारा सारा कांसेप्ट क्लियर हो जाए। राइट है, तुम इस टॉपिक को तुमने अगर थोड़ी भी लापरवाही कर दी ना, ये तुम्हारे साथ लापरवाही कर देगा। मैं दावे के साथ लिख के बोल सकता हूँ, ये टॉपिक तुम्हारे साथ लापरवाही कर दो, फिर तुम पछताओगे। ठीक है ना, कि कैलकुलस का सारा फंडा यहाँ यूज होने वाला है। तुम एक तरह से समझो कि पूरा कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस तुम्हारा यहाँ एक तरह से रिवाइज करूंगा मैं। राइट है कि नहीं, कुछ नहीं है, सिर्फ फंक्शन का हर एक जगह फंक्शन की प्रॉपर्टी कैसे वेरी कैसे हर एक जगह में डेरिवेटिव, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंस, इसका प्रॉपर्टी यूज करके चलूंगा हर जगह। तो बहुत जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत शानदार टॉपिक, बहुत मजेदार है। और अगर ये समझ में आ गया तो हमारा समझ लो डेफिनेट इंटीग्रेशन और एरिया अंडर द कर्व बहुत इजी टॉपिक है। और शायद आई थिंक डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत इजी, बहुत मजा आने वाला है। ठीक है ना, तो वीडियो टाइम पे देखो। और मैं इसे बोलना चाहूंगा कि आज जो भी टॉपिक पढ़ा है उसका एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चन निकालो। ठीक है ना, जो भी टॉपिक तुम्हारा कराया उसका एनसीईआरटी से जो भी तुम्हारा टॉपिक है, जैसे तुम्हारा रोलेस थ्योरम तो रोलेस थ्योरम का बेस्ड एनसीईआरटी क्वेश्चन जरूर निकाला करो। ठीक है ना, ये हर बार नहीं बोलूंगा मैं, एक बार पहले भी बोला था, कल भी बोला शायद आई थिंक। तो ये चीज तुम्हें ध्यान रखना, एनसीईआरटी जरूर सॉल्व करो। तुम एनसीईआरटी सॉल्व ही नहीं करते, पता नहीं किस राम जाने तुम क्या कर रहे हो, मैं तो कुछ बोल नहीं सकता क्योंकि मैं तुमको देख नहीं रहा हूँ। ठीक है ना, इट्स अ चॉइस, तुम्हारी जैसी इच्छा वैसे करो, बस मेरा काम बोलने का। ठीक है ना, तो भाई करो, कोई दिक्कत होगी। एनसीईआरटी का मैं तुमसे बोल रहा हूँ, स्पेशली मिसलेनियस क्वेश्चन तो छोड़ो ही मत, किसी भी हालत में मत छोड़ो। तुम कुछ भी करो मत करो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अदर क्वेश्चन डेफिनेटली तुम कर लोगे एक्सरसाइज, लेकिन मिसलेनियस क्वेश्चन करना जरूरी है। ठीक है ना, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, राइट, बहुत अच्छे। मतलब मैं तुम्हें दावे से बोलूं, हर एक साल एक क्वेश्चन 11th एनसीईआरटी एक या दो, मैक्सिमम दो पूछता है, और एक 12th एनसीईआरटी से एक या दो, हर साल 100% एज इट इज उठा के पूछता है। ठीक है ना, चाहे कौन सा जेईई अप्रैल वाला हो चाहे जनवरी वाला, किसी भी साल का हो, चाहे तुम लास्ट ईयर के जैसे दो पेपर नहीं एक पेपर होता तब भी उठा के देख लो, हर साल दो क्वेश्चन होते ही होते, एक 12th एनसीईआरटी, दो 11th एनसीईआरटी, एज इट इज, कोई डिजिट चेंज नहीं होता। लेकिन क्वेश्चन कहां से होता है, स्पेशली मैक्सिमम मिसलेनियस क्वेश्चन थे, क्योंकि मिसलेनियस क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन होते हैं। तो मैं बोलूंगा एनसीईआरटी क्वेश्चन जरूर निकाला करो, स्पेशली मिसलेनियस, जो डालो कुछ भी करो, डाउट आ रहा है मेरे से पूछो, बट पूछो। ठीक है ना, तो आज के इतना ही काफी है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।